देर से ही सही, लेकिन अब सऊदी अरब को भी समझ में आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने की वजह से जो अटैक यमन की राजधानी सना पर हूती लड़ाकों को टारगेट करके किया था, बहुत बड़ी गलती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आमना सामना सऊदी अरब और यमन का इस कदर नहीं हुआ था। पहले हूती लड़ाकों से लड़ने के लिए सऊदी अरब यमन बॉर्डर पर उसने जो भाड़े के लड़ाके बिठा रखे थे, उन्हीं से झड़प होती थी और अब उन पर काल बनकर गिर रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कैसे अत्याधुनिक हथियारों से हूती लड़ाके सऊदी अरब के समर्थन के बैर यानी कि भाड़े के लड़ाकों पर कहर कर पा रहे हैं। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा राह चलते कैसे थप्पड़ जड़ दिया राष्ट्रपति को। वो सड़क पर गिर गए, हड़कंप मच गया, हालत खराब हो गई। एक महिला दौड़ती और एक जोरदार कंटाप लगाया है। कहा, कैसे, किसे, जरा वो भी दिखाएंगे। और खबर निकल कर आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। इस तरह का ऐलान ईरान ने किया था जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। ये था ना बयान। और अब देखिए वहां से दनादन बहुत सारे कॉमर्शियल वेसल गुजरे हैं, सिर्फ एक देश के। कौन सा वो देश है, क्यों गुजरे, वो भी दिखाते हैं। दूसरी तरफ चिल्ला रहे हैं भाई साहब ट्रंप की नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना, वो दरअसल अमेरिकन टेरिटरी में गजब व्यक्ति है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर निकल कर आई है कि नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऐलान था कि उनके खिलाफ एक वारंट जारी था, लेकिन अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का ऐलान किया जा रहा है। डिमांड है कि यह भी जारी किया जाए नेतन्याहू के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए किस तरीके से एक के बाद एक अटैक होते हैं। यहां पे ये देखिए, बम गिरा, भाग गए सारे। ये सऊदी अरब के भाड़े के लड़ाके हैं, वहां पर एक और बम गिराया गया। ये देखिए, ये बार बार दिखाया बताया जा रहा है कुछ इस तरह से अटैक हो रहा है वहां पर। ये देखिए, कोई नहीं बचा इसमें, मारे गए। पहले अभी मैं बता दूं, ये 28 सेकंड की अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, इसमें से ये तकरीबन 2 मिनट की है, लेकिन पूरी दिखाऊंगा। लेकिन बता दूं इसमें दावा किया है, ये यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से रिलीज की गई है वीडियो। और जहां पर ये बमबारी की जा रही है, यमन का ही इलाका है। ये यमन का वो वाला इलाका है जहां पर सऊदी अरब ने अपने पैसों का इस्तेमाल, भाई पैसे के मुकाबले का देखा जाए तो यमन के मुकाबले सऊदी अरब पर पैसा है, उसका इस्तेमाल वो यहाँ इस इलाके में भाड़े के लड़ाकों को पालने के लिए करता है, जिनका काम है हूती लड़ाकों के खिलाफ लड़ना इस इलाके में। अब उन पर ये बम गिराए जा रहे हैं, हेक्साकॉप्टर बम है जो गिराए जा रहे हैं। देखिए कौन, ये देखिए एक के बाद एक। अब देखिए कुछ लोग वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाग गए सब। एक और बम गिरा, हेक्साकॉप्टर बम गिराए जा रहे हैं एक के बाद एक। और ये टैंक पे गिरा दिया हेक्साकॉप्टर बम। तो हेक्साकॉप्टर बम यहां पर गिराया गया। ये देखिए बेतहाशा धुआं, आग, पूरा का पूरा टैंक जलकर स्वाहा हो गया। ये ईरान की तरफ से डिजाइन किया गया बॉम्ब है, ऐसा माना जाता है। और खास बात यह है कि एक ही जगह पर 3-4 बॉम्ब दागे जा रहे हैं, तो उससे और ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये देखिए, अलग अलग वीडियो इसीलिए दिखाते चल रहा हूं। पूरी 2 मिनट की वीडियो तकरीबन है। देखिए वहां कोई मिलिट्री का टैंक, ये देखिए उड़ा दिया। जो मिलिट्री का ये ट्रक खड़ा था उसको उड़ा दिया गया है। यहां भी कोई इक्विपमेंट है ट्रक टाइप, उस पर अटैक। हेक्साकॉप्टर ये अमूमन इस दौर में कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया गया है जब से गजा वाला मामला निकलकर सामने आया। ये देखिए, ये अचानक से धमाके की खबर, ये देखिए उड़ा दिया। और भी कई खबरें हैं, देखते चलिएगा, बहुत सारी वीडियो है। तो बताया जा रहा था दिस काइंड ऑफ हेक्साकॉप्टर इज ऑफ ईरानियन डिजाइन एंड कैन ड्रॉप 4 to 5 बॉम्ब्स एट वंस। दावा किया जा रहा है एक जगह पर 4 से 5 एक साथ बम दागे जा सकते हैं। ऐसे हेक्साकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ईरान की तरफ से डिजाइन किया गया बम है खास तौर पर। अब देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले ये देखिए। तो इसने थप्पड़ जड़ दिया है
मैक्रोन पर यह हमला हुआ है पब्लिकली, थप्पड़ चढ़ा गया, अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट टू द डे। उसके बाद जो इसने थप्पड़ चढ़ा था उसे सुरक्षा कर्मियों ने नीचे गिरा दिया। ये कौन है क्या है फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी घटना। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और खबर। ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसने हाल ही में परमिशन दी कि इराक के ऑयल टैंकर सेवरल इराकी ऑयल टैंकर वहां से गुजर सके। कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। खबर थी बगदाद की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और इस रिक्वेस्ट के बाद ईरान ने इस बात की परमिशन दी कि बिना किसी रोक टोक के जो ऑयल टैंकर्स हैं इराक के वो आसानी से वहां से गुजर सके। ए नोटेबल मूव एमिड सोअरिंग टेंशन अराउंड द वर्ल्ड्स क्रिटिकल एनर्जी चेक पॉइंट। इन सब के बीच यहां से गुजरने दिया गया। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ जरा ट्रंप का दावा भी सुन लीजिए, बड़ा हंसी आई गया। They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. तो ट्रंप कह रहे हैं कि ये हॉर्मुज अमेरिकन टेरिटरी है। ये काम, ये सिर्फ बयानबाजी, और इसी चीज ने अमेरिका को बड़ा बुरी तरह से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये स्थिति ऐसी है कि अमेरिका से कनाडा ने अभी अपनी ट्रेड डील वगैरह सब कुछ रद्द कर ली। खबर अभी भी आई है थोड़ी देर पहले, वो निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ कई और देशों ने मोर्चा खोल दिया। ट्रंप की हरकत की, जो वो साउथ कोरिया के साथ खड़ा रहता था और एक्सरसाइज करता था, नेवल एक्सरसाइज थी 1975 से, वो बंद कर दी गई। कहा गया कि किम जोंग उन उनके अच्छे दोस्त हैं इसीलिए। तो ये सारे की सारी चीज़ें अमेरिका की पलट कर रख दी। खुद अमेरिकन में गुस्सा है इन हरकतों को लेकर। अब एक और बयान जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. अब बात सुनिए, इनका कहना है, ट्रंप का बड़ा बयान है कि आर्थिक युद्ध का मतलब सैन्य विकल्प खत्म होना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आर्थिक दबाव की ओर बढ़ना अमेरिका के सैन्य विकल्प खत्म होने का संकेत नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक फैसला है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए आर्थिक युद्ध को रणनीतिक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार कहता रहा है कि हॉर्मुज में पूर्ण सुरक्षा और सामान्य वाणिज्यिक तभी बहाल होगी जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी, कथित गैरकानूनी कार्रवाइयां और हस्तक्षेप और धमकियां खत्म करेगा। अमेरिकी ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा और समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख रणनीतिक बिंदु बना हुआ है, लेकिन यहाँ और तनाव बढ़ता जा रहा है। और जाते जाते जहाँ तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, खबर निकल के आ रही है कि तुर्की कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। उसकी हरकतों के मद्देनजर सीरिया में उसने प्रेजेंस को, अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया है। तो वहीं अब तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से, एर्दोगन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि इंटरपोल एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील अब तुर्की की तरफ से की जा रही है। नमस्कार।